हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बिहार स्टेट 2023 का सिलेबस क्या है। देखिए, पेपर 1 की अगर बात हम लोग करें और पेपर 2 की बात अगर हम लोग करें तो पेपर 1 में जो होगा वो आपका जो मेथड पेपर जो होगा, समझ गए, मेथड पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा और 50 नंबर का होगा जो कॉमन होगा। वो दोनों पेपर में सब ऐसा ही है। तो चलिए देखिए आज क्या क्या है और कैसे कैसे एग्ज़ाम बिहार बोर्ड जैसे कंडक्ट करवाती है। देख लीजिए आपका, जैसे यहाँ नेम ऑफ द क्वेश्चंस बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट का ये फुल फॉर्म हो गया। एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSAB करवा रही है बिहार बोर्ड। इसका सिलेबस मैथमेटिक्स, देखिए ये जो हम बता रहे हैं ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है, समझ गए। स्टेट लेवल का जो है समय आपको 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। एग्ज़ाम आपको मोड ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम जो आपका होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये पेपर 1 के लिए जो है क्लास 9th और 10th का, और पेपर 2 जो है वो 11th 12th के लिए है। जो 9th और 10th में मैथ का टीचर बनना चाहते हैं और जो 11th 12th में मैथ का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। और ये देखिए, माध्यम जो लैंग्वेज जो रहेगा आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, आप जिसमें आप इच्छा है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे उस पर ही थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। अच्छा, आपको टाइम भी जो मिलने जा रहा है 150 मिनट ही मिलने जा रहा है। तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको समय रहेगा। नंबर ऑफ़ सेक्शन में क्या क्या रहेगा, जैसे देखिए 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे आपको स्पेसिफाइड सब्जेक्ट रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा। जनरल नॉलेज जैसे 2 टाइप में, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 जो है 100 नंबर का जो आपको होगा वो आपका ऑनर्स पेपर से होगा, जो आपका मेथड पेपर है। और 50 नंबर जो है ये जो आपको जनरल नॉलेज जो दिख रहा है 50 नंबर में ये सबका कॉमन रहेगा। चाहे वो मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, वो साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, SST का टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी जिस चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं उनमें 50 नंबर जो है से कॉमन सभी का रहेगा, समझ गए। और आपका जो 100 नंबर रहेगा वो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि जो आपका मेथड पेपर जो ऑनर्स पेपर है उससे आपका सवाल रहेगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा बाबू आपको, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, MCQ क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि बिहार स्टेट सिलेबस 2023 ओवरव्यू टॉपिक क्लास 9th 10th के लिए। जो 9th 10th का टीचर बनना चाहते हैं मैथ के लिए, उनके लिए देखिए क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ना है तो आप जुड़ जाइए स्पीड 24/7, आप सर्च कीजिएगा, आपको ये सिलेबस दिखाई देगा। और ये इस जो भी बताया जा रहा है ये टॉपिक वाइज आपको थ्योरी के साथ थ्योरी है ना, प्लस आपका क्वेश्चंस सारा करवाएंगे टॉपिक बाई टॉपिक। पहले थ्योरी होगा, उसके बाद क्वेश्चन होगा, MCQ वगैरह जो भी क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होगा सारा चीज़ होगा। जैसे पहला देखिए, आपको पहला टॉपिक, जैसे कोई जरूरी नहीं कि पहला यही टॉपिक होगा, लेकिन जो ऐसा तो अभी कोई खुलासा हुआ नहीं है कि क्या सिलेबस है, लेकिन ये उम्मीद है कि यही आपका सिलेबस पूछेगा। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला आपको है। दूसरा में सर्कल पढ़ना है, यानी वृत्त पढ़ना है। तीसरा में नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब देखिए वास्तविक संख्या यहाँ 9th में भी वास्तविक संख्या है और 10th में भी वास्तविक संख्या है, तो दोनों का वास्तविक संख्या से सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट लीनियर क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चर के लिए रैखिक समीकरण। पॉलिनोमियल, बहुपद आपको आएगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया। अब ये 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, तो दोनों आपको कवर करना होगा। तो आप चिंता नहीं कीजिए, ऐसा आपको थ्योरी दिया जाएगा कि 9th और 10th दोनों का एक ही बार में हम लोग कवर करते चलेंगे और सारा क्वेश्चन एक साथ हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल भी आपको 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, तो ये आपको पॉलिनोमियल सारा चीज़ एकदम कवर करवाते चलेंगे। हीरोइंस फार्मूला ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। हीरोइन सूत्र से भी सवाल वहाँ रहेगा। आपका प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन रहेगा, रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या से भी बहुत सवाल रहेगा। अब आपको AP और GP दोनों रहेगा, AP GP। अच्छा, एक इसमें आता है HP, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इससे आपको सवाल आएगा।
जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये 10th लेवल का है। लाइंस आपको पढ़ना है, रेखा है ना, इसमें सारी जानकारी दिया जाएगा थ्योरी बेसिस पे, उसके बाद ही क्वेश्चन हम करवाएंगे। फिर ट्रायंगल आपको पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा, मीन यानी माध्य पढ़ना होगा, उसके बाद माध्यिका, मीडियन, मोड, बहुलक, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ईटीसी और बाकी कुछ और भी जो होंगे कॉमन चीज़ वो आपको दिखाया जाएगा जब स्टार्ट होगा सिलेबस। तो स्टार्ट आपको जो होने जा रहा है वो आपको 28 अगस्त से बैच ये पूर्ण रूप से स्टार्ट होगा। एकदम थ्योरी के साथ टॉपिक वाइज आपको चलेगा, एकदम आराम से चलना है। हम लोग को जो समय है आपका, जो टाइम जो ऐसे बताया जा रहा है कि नवंबर तक के इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हो सकता है कि उम्मीद रखिए कि सितंबर तक इसका एग्ज़ाम, मतलब लास्ट सितंबर या नवंबर के सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम हो जाए, तो हम लोग उतना टाइम तक के ये जो सिलेबस जो पेपर फर्स्ट के लिए जो हमारा है उन सबों को एकदम टॉपिक वाइज ख़त्म कर देंगे। आगे देखिए, ये जो पेपर 2 विद्यार्थी जो देने वाले हैं, जो पेपर 2 देने वाले हैं, जो 2 पेपर 2 का जो टीचर बनेंगे उनके लिए ये सिलेबस है। 11th-12th कक्षा के जो टीचर बनना चाहते हैं, इसमें आपका सिलेबस रहेगा अलजेब्रा, अलजेब्रा से सवाल आ सकता है, अलजेब्रा में आप पढ़ते ही हैं। कैलकुलस, देखिए ये कैलकुलस जो है वो क्लास 12th में, ये जो आपका अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा तो पूछेगा ही, ये जो कैलकुलस है वो 12th क्लास में 44 नंबर का जो है से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें उतना नहीं रहेगा। फिर आगे है आपका ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, 3D पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स बहुत जो है इससे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी सवाल आता है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आने का चांस जो है वो कैलकुलस हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर हो गया, इन सारे से सवाल ज़्यादा आएगा जो पेपर 2 के तैयारी करने वाले हैं। एलपीपी में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग ग्राफ कहते हैं, ग्राफ में आपका कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10th लेवल आप पढ़े होंगे तो उसमें उसी टाइप से सवाल आपको इसमें पूछेगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के लिए कोई इक्वेशन दे देगा इस प्रकार से, है ना, और कहेगा कि इसका मैक्सिमाइज बताइए या मिनिमाइज बताइए। इन्वर्स रहेगा आपको पढ़ने के लिए। फिर प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है और आपको 12th में भी पढ़ना है। तो ये जो 12th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो 10th से और 9th से बिल्कुल हट करके ये प्रोबेबिलिटी है। तो 12th का जो प्रोबेबिलिटी है, जो पेपर 2 जो देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, हाँ, ये 11th में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी ETC और भी कुछ रहेंगे। तो ये था पेपर 2 वालों के लिए, जो स्टेट का तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका है। अब हम लोग देखेंगे बाकी इसका जो क्लास जो है से 28 अगस्त से 28 अगस्त से आपको करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें और लोगों तक शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। और बिल्कुल अच्छा लगेगा, आप पढ़िएगा, आपको सारा एकदम टॉपिक वाइज से ये जो भी आपको सिलेबस दिखाया गया है वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका क्लास लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज तक के ये जो सिलेबस था, आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन था कि सिलेबस पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस बताया गया है पेपर 1 वालों के लिए, ये देख लीजिए, आपको लगभग 17 टॉपिक पढ़ना है, 16 टॉपिक, और पेपर 2 में लगभग आपको 11 टॉपिक पढ़ना है। समझ गए, इतना पढ़ लेंगे तो आपको काम बन जाएगा। तो इन सारे देखेंगे टॉपिक्स को हम लोग थ्योरी वाइज, थ्योरी के साथ आपको जो है से क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, कम समय है, उसी समय में हम लोग को देखना है। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लाइक का बटन और शेयर का बटन, आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तभी पता चलेगा आपको, जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको मालूम चलेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जाते जाते आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।